शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 18 जनवरी 75 के महावाक्य मुरली की हेडिंग है साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण। बाबा बच्चों को साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परमपिता शिव बोले। क्या कहा? सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रेस्पॉन्स यानी जवाब स्नेह से दे रही हैं। 18 जनवरी माँ बाबा की पुण्यतिथि रहती है, तो सुबह से ही बच्चों का बाबा को याद करने का शुरू हो जाता है। वैसे रोज याद करते हैं, मौन भी रहते हैं। उस दिन विशेष योग बच्चे समझ लीजिए, सारे दिन मौन रहते हैं, बाबा की याद कर रहते हैं। और तो बाबा बच्चों के याद का रेस्पॉन्स यानी जवाब देने के लिए स्नेह से जवाब दे रहे हैं। नैनों के अश्वन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है। कोई कोई बच्चे तो पेट में रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं नैनों के अश्वन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रही है। बच्चे प्यार में रोते हैं, तो बाबा बदले में कह रहे हैं कि मैं ज्ञान रत्नों की माला बच्चों को दे। आज अमृत बेली हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचेगा। यानी बाबा के पास जो भी बच्चे बात करते हैं, वो रूहान जो शुभ संकल्प करते हैं, वायदा करते हैं, सब बाबा के पास पहुंचता है। उस सर्व रूहान के रेस्टोरेंट में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना यानी अभिलाषा कर रहे हैं। बाबा बदले में क्या चाह रहे हैं कि रेस्पॉन्ड में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना यानी अभिलाषा कर रही हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं। बच्चों को प्यार होता है ना, 18 जनवरी को जल्दी बाबा आ जाए, सबसे मिलन मनाए, ये इच्छा रहती है। तो बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रही हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। बच्चे बाबा को अपने समान साकार में पाकर खुश होते हैं और बाबा बच्चों को अपने समान अव्यक्त स्थिति में देखकर खुश होते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि अव्यक्त वतन में आ जाओ। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। यानी हम बच्चे साकार में रहते हुए भी हमारी स्थिति कैसी बनी है? अव्यक्त वतनवासी। और तो बाबा की यही इच्छा है कि बच्चे अब फरिश्ता रूप में या अव्यक्त वतनवासी बन जाए। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो क्या? बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है। वहाँ पर ना कोई समय की सीमा, चाहे जितनी देर बाबा के पास रखो, न आगे पीछे बैठने की पाबंदी होती है। माउंट आबू में क्या कि बाबा आते हैं, एक बच्चा ये चाहता है मैं बाबा के सामने पहुँचूं, मैं जल्दी आगे जा करके बैठूं, मैं आगे बैठ जाऊँ। इसकी वजह से 4
बजे का टाइम होगा तो 3 बजे से ही भाई बहन तैयार होकर पहुंच जाएंगे आगे आगे बैठ लीजिए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर तो आकाश में तो कोई न ये पर है कि हम आगे बैठे पीछे बैठे कितनी देर बैठे, इतना भी चाहो कीजिए बैठ। तो बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। यानी पहले सब सूक्ष्म वतन में आत्माएं बाबा के पास पहुंचेंगी, फिर वहां से वो आकारी रूप छोड़ करके बिंदु रूप धारण करके परम धाम जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते हैं। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते हैं, वह बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं। बाबा बच्चों को फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में बुला रहे हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में, रूहों की दुनिया में आत्माओं की दुनिया परम धाम में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि ये अव्यक्त अलौकिक निमंत्रण अच्छा लगता है आप लोगों को? अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता? अगर आपको अव्यक्त वतन अच्छा लगता है तो व्यक्त भाव और व्यक्त वतन की बातें भूल जाओ। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन वासी बन गए ना, फरिश्ता बन गए। बाबा कह रहे हैं बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता है। 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता। हम लोग जल्दी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का संकल्प निरंतर, यानी हमेशा ही हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहे, ये करना नहीं आता क्या? बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती क्या? देखो हमारी फाइनल स्टेज तो वही है, यहाँ से फरिश्ता अव्यक्त से अव्यक्त होगा, फरिश्ता बने। ये गीत की लाइन है ना, सूक्ष्म वतन बनाओ धरती के वो सितारे। हम धरती के सितारे हैं बच्चे, बाबा के बच्चे सब सितारे के रूप में देख रहे हैं। तो सूक्ष्म वतन बनाओ, यहीं पर अपनी फरिश्ता स्टेज बन जाए। यानी काम सब करें, लेकिन एक होता है अटैचमेंट से काम करना, एक बिना अटैचमेंट के काम करना। तो वैसे हम बच्चों को स्टेज बनाएंगे बाबा कहते हैं। तो ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती क्या? क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? अब अपनी टिकट कैसे करते हैं? यहाँ दुनिया में तो पैसे से करते हैं, अब वहाँ की टिकट कैसे होगी? शक्ति होगी। तो शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते क्या? विश्व की सर्व आत्माओं की नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो क्या? यानी हम बच्चों को केवल अपने आप को ही सक्षम नहीं बना लेना, बाबा की इच्छा क्या है कि हम दूसरी आत्माओं को भी अपने जैसा बनाएं। तो विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर, यानी उनको कैसे करो? नजर से निहाल कर, दृष्टि से भरपूर करके उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो क्या? यानी उनके मन में भी जो संसार का आकर्षण है, उस
आकर्षण को खत्म करो और उनको भी मुक्ति जीवन दो। मुक्ति माने परम धाम और जीवन मुक्ति माने सत्य। तो वहां जाने का वर्षा दिलाओ। बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है क्या? देखो कितनी जवाबदारी। बाबा हमारे को हमारे कर्तव्य की भी याद दिला रहे हैं कि बच्चों भक्तों का कल्याण किसको करना है। तो भक्तों के भटकने से यानी बेचारी आत्माएं भटक ही रही ना, इस मंदिर में जाओ उस मंदिर में जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है क्या? जल्दी से उन आत्माओं को भी भक्ति से मुक्ति मिल जाए, वो भी बाबा का बच्चा बन जाए, तो उनको भी भटकाव से मुक्ति मिल जाए। ये संकल्प उत्पन्न नहीं होता है क्या? रहम दिल बाप के बच्चे को दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो क्या? बाबा क्या कह रहे हैं कि रहम दिल बाप के बच्चे, बाबा को भी हम बच्चों पर रहम आया ना। हम बच्चे भी 2500 वर्षों से भटक रहे थे, तीर्थ यात्रा व्रत जप तप, तो इन सब में परमात्मा को रहम आया तो वो अपने आप आए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप बच्चों को भी रहम आना चाहिए जो आत्माएं दुख शांति में तड़प रही हैं। तो रहम दिल बाप के बच्चे को दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकती हो क्या? यानी आपके बच्चे दुख और अशांति में भटक रहे हैं, कोई किसी में अटका है, कोई किसी में अटका है, तो ऐसे उनको भटकती हुई आत्माओं को देखकर आपको रहम नहीं आता है कि मेरे बच्चे मंजिल की तरफ इशारा नहीं है उनका दिमाग कहाँ इस संसार के धन दौलत इकट्ठा करने की उसमें लगी, तो भटक ही रही है ना। ये जो भी किसी ने धन दौलत जोड़ी है, माया जोड़ी है, या मकान दुकान, ये सब जो है सब विनाशी है। एक दिन जब विनाश होगा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो उसके जोड़ने में तो दिन रात लगे हुए, भगवान को याद करने में नहीं लगे। तो इसलिए भगवान को बाप कहते हैं बाबा कि रहम दिल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें भी रहम आना चाहिए उन आत्माओं पर जो इस सांसारिक आकर्षण में फंसी हुई हैं। उनका उद्धार कौन करेगा? आप लोगों का काम है, जिनको मालूम पड़ गया है सही बात, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, तो इस दुनिया में हम अपना समय शक्ति सामर्थ्य कहाँ लगा रहे हैं? अगर विनाशी पदार्थों की तरफ लगा रहे हैं तो ये सब तो विनाश हो जाएगा। भगवान की याद में अगर समय शक्ति सामर्थ्य लगाएंगे तो सफल होगा, उसका भाग्य बनेगा। तो हमें भी रहम आना चाहिए, इसलिए तो ये प्रोग्राम करवाते हैं बाबा। यानी कोई भी संस्था में इतने प्रोग्राम नहीं होते जितने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, केवल इसलिए कि आत्माओं को किसी न किसी रूप में यहाँ का आकर्षण महसूस हो, चाहे वो किसी भी विंग का हो। ये विंग का प्रोग्राम भी पहले थोड़ी होते थे, फिर कैसे आत्माएं आए, तो सबको बुलाने के लिए ये विंग का प्रोग्राम रखा कि सोशल विंग, रिलीजियस विंग, पॉलिटिकल विंग, यूथ विंग। तो इस विंग में अपने अपने हमजिन्स का मतलब कल्याण कर सकते हैं। वैसे हर एक विंग के पास नहीं जा पाते थे। अब रिलीजियस विंग है तो सब मंदिर के पुजारियों को बुलाने का संकल्प आया ना, वैसे कैसे आता? तो धार्मिक काम है तो धार्मिक करेंगे, पॉलिटिकल वाले हैं तो पॉलिटिकल नेताओं का करेंगे। उद्धार तो सबका करना है ना। परमात्मा की आज्ञा है कि संसार का कोई आत्मा वंचित न रह जाए, कोई ये शिकायत ना करे कि भगवान धरती पर आया। तो मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तो हम बच्चों के ऊपर ये गुनाह हो जाएगा कि हमें मालूम था भगवान आया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं और हमने दूसरों को नहीं बताया। तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी है सब बच्चों की जो भी पढ़ रहे हैं कि हम सारी दुनिया में ये ढिंढोरा पिटना पता लगे। इसलिए तो विदेशों में जाते हैं भाई बहन सेवा करने के लिए। तो बाबा वही बात स्मृति दिला रहे हैं, अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं
जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता क्या? यानी हम बच्चों के मन में ये होना चाहिए कि संसार की आत्माएं सुख शांति इसमें ढूंढ रही हैं, मैंने कितना मकान बना लिए, मैंने कितनी प्रॉपर्टी ली, जबकि सब ये विनाशी साधन है। आदमी एक समय में एक ही ड्रेस पहनेगा, खाएगा उतना ही जितना पेट को जरूरत होगी, लेकिन जोड़ने की हफिस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा है कि संतुष्टता नहीं, और मिल जाए और मिल जाए। ये आकर्षण को खत्म करना है, इसके लिए जोड़ रहे, सब खत्म हो जाने वाला है, एब्सोल्युटली चेंज होगा। कि धरती उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की धरती भूमध्य रेखा में, और भूमध्य रेखा की धरती उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में पहुंच जाएगी। यानी एब्सोल्युटली यहाँ का सब चेंज होगा। उसमें कैसे भी भारत बच जाएगा, क्योंकि भारत भगवान की अवतरण भूमि है, इसलिए इसका विनाश नहीं होता है, बकाया सारे देश खत्म हो जाएंगे। फिर हम किसके लिए छोड़? और इनमें से भी, हम में से भी कितने बचेंगे ये कोई नहीं जानता। जिसको भगवान ने स्थापना का कार्य कराना होगा, खाली उतने थोड़ी सी चुनिंदी आत्माएं बचेंगी। ब्राह्मण परिवार में भी सभी लुट जाएंगे। तो हमें आकर्षण तो किसी में भी तिल मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके मन में उनको अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। अंजलि जैसे प्रसाद देते हैं तो चरणामृत देते हैं, एक चम्मच प्रसाद, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि आपने तो सागर अब किया है, सारा ज्ञान समझा है, थोड़ा थोड़ा उन लोगों को भी तो दो। तो अंजलि देने का संकल्प नहीं होता क्या? अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपने सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ। अब सप्ताह कोर्स का भी टाइम नहीं कि सप्ताह 7 दिन उनको बुलाएं, 7 दिन उनको कोर्स कराएं। कैसे कराना है? वरदान द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ, तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। लास्ट में कैसे होगा? समझाने का कोर्स नहीं रहेगा, कहेंगे आत्मा और पिता परमात्मा हो गया। 7 दिन का कोर्स कराने का टाइम नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का कोर्स कराओ, तभी सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सके, सारी आत्माएं जा सके। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते समय 3 वरदान दिए थे, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव। तो ये तो है, और बाबा तो रोज बता ही रहे हैं कि अशरीरी भव, शरीर मत समझो, अपने आप को आत्मा समझो। तो ये वरदान प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ। अब ये हमारा प्रैक्टिकल रूप बन जाए, यानी किसी को भी हमारे मन में जब शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो दूसरों को भी वैसी फीलिंग आएगी। तो इसलिए हमारा भी शरीर में आकर्षण, ना अपने शरीर में आकर्षण हो, ना किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में आकर्षण हो। तो साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दी, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दी, और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दी। इन सब इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। इनको सही रास्ते पर लेते चलेंगे ना, तो ये सब इसी रूप में साक्षात्कार कराने वाली बन जाए। क्या बताया बाबा ने? नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दी,
मुख द्वारा वरदान के बोल दिखाई दे निकले और मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा की महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आई हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। हम बच्चों के निमित्त बनाकर परमात्मा अपना काम करा रहे। गीता में है निमित्त मात्रम भविष्य विश्नाचे, तो हम बच्चे निमित्त हैं, वाणी तो सारी उसकी है ना, परमात्मा की है। तो इनको हम आत्मसात करें और हर एक बच्चा ये समझे ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है सबको संदेश पहुंचाना। अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं। बच्चे बाबा को प्यार करते हैं तो स्नेह पर सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा संतुष्ट है। लेकिन फिर भी बाबा को रहता है ना बच्चे और आगे बढ़े और आगे बढ़े, इसलिए इनकरेज करने के लिए कहते हैं। बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। जैसे बाबा सेवा करने के लिए धरती पर आते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को सेवा करने के उद्देश्य से जाना है। कोई हमें प्राप्ति की लालच की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा करना हमारा ड्यूटी है। बाप के आह्वान के पसारी हुई बाहों में समझ आओ। यानी बाबा का एक चित्र बनाया है, बाबा दोनों हाथ बाहर किए खड़े, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बाबा आह्वान कर रहे हैं, तो बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बाप समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। यानी बाबा से अगर प्यार है तो उसका स्वरूप है बाप समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है, वह फिर वतन से करेंगे क्या? यानी हर दिन सोचो ये मेरा लास्ट कर दे, आखिरी दिन। इसलिए हर दिन अलर्ट रहना चाहिए कि जो काम हम निपटा सकते हैं वो हम निपटा। बाबा ने एक बार वाणी में कहा, अभी यहाँ से कह चलो परम धाम चलोगे कि बैंक याद आएगा या आश्रम याद आएगी या सेवा याद आएगी? तो हम अपने आप को नष्टो मुहा बना के रखेंगे ना, तो कभी भी हमें जाने में ऐतराज नहीं होगा। तो एक सेकंड में सर्व संबंध के इसलिए सेवा बुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। जैसे एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा बुलाने का पुरुषार्थ करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। कभी भी हमारे मन में इम्प्योर थॉट नहीं आना चाहिए, न कभी हम अपने कर्तव्य को और बाबा को भूलें। तो अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है? पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से। जैसे
आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन सी क्लास में जाने नहीं देते। वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। समझा? जैसे हम बच्चों को कोर्स का पढ़ाते हैं, न्यू कमर को क्लास में नहीं बैठने देते क्योंकि समझ नहीं आता है उनको। बाबा का ज्ञान थोड़ा सा पेचीदा है, तो जब तक कोर्स नहीं करता है उसको समझ नहीं आती है, तो वो उल्टी थिंकिंग उसकी बन जाती है। तो इसलिए कोर्स करो पहले पहला। तो बाबा हम बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं कि अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान ना रहे। ये कोर्स हम बच्चों ने किया है। जब तक ये कोर्स नहीं किया होगा, बाबा भी हमें फर्स्ट क्लास में नहीं आते। इसलिए न तो कभी हमारे मन में इम्प्योर थॉट आए और न कभी हम भूलें, बाबा को भूलें और अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में नहीं। तो विस्मृति का नाम निशान है। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए ये दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए, यानी इसको हम बिल्कुल ही भूल जाए। अविद्या माने बिल्कुल ही भूल जाए कि विस्मृति कैसे होती है, भगवान को भूलते कैसे हैं, और अपवित्रता ये हमारे अंदर से बिल्कुल निकल जाए, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित होना, तो ऐसे अनुभव हो यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था। यानी ये दोनों बातें मेरी नहीं है। हम अब ब्राह्मण बच्चे बन गए, तो ये तो पिछले जन्म की बातें हैं, पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहते हैं न्यारी और प्यारी बन के रहो। तो ये कहा जाता है कि इनकी हमारे मन में उनके प्रति इतनी अनासक्ति हो जाए जैसे शूद्रों के संस्कार हैं। हम तो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। ये हमारे लिए सोचना भी पाप की बात है कि हम अपवित्रता का कोई संकल्प लाएं या बाबा को भूलें। तो जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं, यानी शरीर अलग है और शरीर में बैठने वाली आत्मा अलग है। तो जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञान वस्तुओं को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया है, यानी शरीर को मैं समझ लिया था, तो मेरे को मैं समझ लिया गया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही वह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है। यानी ब्राह्मण बनना का मतलब क्या है कि हम बॉडी कॉन्शियस से उपराम हो जाए। ये शरीर हमारी कार है या मकान है या वस्त्र है, मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग। ये हम हमारे शरीर की रक्त की बूंद बूंद में समा जाए, तब हमसे दूसरों को परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणपन के ये मतलब अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरे समझने से माया के बस हो जाते। अगर ये मेरा संस्कार समझते हैं ना, तो ये भी माया के बस हो जाते हैं और
फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते। देखो बाबा ने परेशान शब्द की डेफिनेशन क्या बताई, परेशान यानी ब्राह्मणपन के हम शान से परे माने अलग हो जाते हैं, ब्राह्मणपन के शान से परे यानी दूर हो जाते हैं। ये छोटी सी भूल यानी चेक यानी जांच करो, ये मेरा संस्कार तो नहीं, ये मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा। बाबा बच्चों से कह रहे हैं अपनी चेकिंग करो। अगर ये मन में आ जाता है संस्कार या स्वभाव तो ये मेरे हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं क्या? इतनी पहरेदारी हर एक विद्यार्थी को अपने एक ही स्टूडेंट है जिसको पढ़ाना है, ये बहुत अंदर की मशीनरी है, फट से चेंज हो जाती है, बॉडी कैंसर आ जाता है, तो उसको खत्म करना ये मेहनत है। किसी दूसरे से नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। इसलिए कहा जाता है सबसे अधिक कठिन होता है अपना ही निर्माण, अपने आप को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम दूसरों के देश तो सहज नहन पर दोष निहारा, हजार नेत्रों से दूसरों के देश दोष देखते हैं, अपने दोष नहीं देखते। जब अपने दोष देखना शुरू करेंगे, अपनी कमियों को देखना शुरू करेंगे, तब सुधार होगा। भगवान हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर, भगवान रोज हमें पढ़ा रहा है, हम कितने उसके अरमानों को पूरा करने लायक बने हैं, ये चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं शूद्रपन के हैं, इनको मेरे समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे यानी दूर हो जाते। यह छोटी सी भूल चेक यानी जांच करो, यह मेरा संस्कार तो नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा। तो इस वरदान पवित्र भव और योगी, ये बाबा के वरदान है कि पवित्र बनो और योगी बनो का प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। यानी जब ये दोनों आपके जीवन में आ जाए, पवित्र बनो और योगी बनो, एक दूसरे का अगर कभी बॉडी कॉन्शियस का डायलॉग सुनते भी हो तब भी उसको इशारा, तभी हम सुधर पाएंगे। हिंट, जैसे कोई गलत रास्ते पर जाता है तो इशारा करते ना, ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो हम बच्चों को भी अगर किसी बहन भाई का गुस्से में नहीं करो, इंसल्टिंग वे में नहीं करो, इशारा करो कि उसका सुधार हो जाए, आपका भी सुधार होना है और सबको एक दूसरे को इशारा दे करके सोल कॉन्शियस कर लाना है। क्योंकि मंजिल तो हम सबकी एक ही है ना, पहुंचना तो अपने बाप के घर ही है ना, तो फिर वैसे कैसे पहुंचेंगे? शरीर से तो नहीं पहुंचेंगे ना, सोल कॉन्शियस। तो बाबा कहते हैं पवित्र भव और योगी भव का प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुई बाप की याद में तड़पने वाले वह अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ संकल्प में रमण करने वाली, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाली, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाली नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं उनके प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली
कौन वे, बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहती हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने की सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहती हैं। अव्यक्त रूप द्वारा यानी फरिश्ता रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहती हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसी वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब अव्यक्त वाणी का सार है। पहला पॉइंट है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बन जाना। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बन जाना। दूसरा है बाप की बच्चों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि वे बाप के समान बने। तीसरा, घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में सर्व स्नेही बाप दादा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। चौथी बात, अब तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स की बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ, तब ही आप सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकोगे। पांचवी बात, पवित्र भव और योगी भव ये वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान बन सकते हैं और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। छठी बात, विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है उसकी भी अविद्या हो जाए। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। विस्मृति और अपवित्रता कैसे भूला जाता है क्या अपवित्रता क्या होती है इसको भी हम लोग भूल जाएं, उसकी भी अविद्या हो जाए, इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना।